हाँ दोस्तों, सनात ठाकुर। दोस्तों आपको सेलिंग पर और कुछ चीज़ें बताऊंगा कि मतलब कैसे आप सेलिंग को बढ़ा सकते हो। सबसे पहले तो फॉलोअप करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। जब मैं सेलिंग की बात करता हूँ, मैं मतलब नॉर्मल अगर आप देखोगे तो कोई इंसान जल्दी हाँ नहीं बोलता है। वो कहते हैं कि 8 बार ना बोलने के बाद कोई हाँ कहता है। तो आप 8 बार ना सुनते हो क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही फॉलोअप है। और मैं 8 बार नहीं 800 बार भी ना सुनने को तैयार रहता हूँ। मैं पीछे ही पड़ जाता हूँ किसी के। एक ही चीज है, चिपकू एकदम। वो आदमी सेलिंग बहुत अच्छा करेगा। फॉलोअप फॉलोअप फॉलोअप। 10 चीज क्या सेलिंग में इंपॉर्टेंट है? फॉलोअप। और एक चीज बताओ तब भी फॉलोअप। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि आपको क्या करना है? पोस्चर हमेशा हाई रखना है। क्या है? कभी ऐसा ना लगे कि पीछे पड़े हो, जबकि लगा हूं, पीछे पड़ा हूं, पर उसको लगने नहीं दे। मतलब क्या? मैं फॉलोअप कर रहा हूं। जैसे किसी ने बोला था कल तक बताता हूं, तो मैं अभी उसको फॉलोअप के लिए मैसेज डाला, वो फोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा है तो 80% है कि अब उसको मन चेंज हो गया है, पर मेरा फॉलोअप चालू है। तो अब मैं उसको मैसेज कुछ डालो, इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वो मैसेज करे कुछ, ऐसा डाल दूंगा कि कुछ गुड न्यूज़ है आपके लिए, कॉल करो मुझे। ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ। तो आदमी का मन हो कि ऐसे कॉल प्लीज कॉल नहीं, आई हैव समथिंग गुड फॉर यू, कॉल मी बैक, कुछ अर्जेंट है कॉल करो, ऐसे। और जैसे कॉल करेगा तो क्या करूंगा? या तो उसको फियर क्रिएट करना है। ठीक है, आदमी क्यों काम करता है? या तो फियर या तो ड्रीम। दो ही मोटिवेशन होते हैं। तो फियर ऑफ लूजिंग वो बहुत बड़ा होता है। एक आप देखो डील कर रहे हो और डील हो जाए, 50,000 आ जाए, ठीक है, खुश हुए। लेकिन आपका 25,000 चला जाए, 25,000 की एक और डील थी उस दिन, ठीक है, पर उसका पता लगा फोन करके यार कैंसिल हो रहा है। आपको जो 50,000 आते हैं ना, उससे ज्यादा जो 25,000 जा रहे हैं उसका दुख ज्यादा होता है। आप ट्राई करना। 50,000 आए तो आपको लगता है तो हक है, आना चाहिए। पर जैसे 25 का, तो मतलब क्या है? आदमी का जो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं, फोमो, वो ज्यादा डेंजर रहता है कि यार हाथ से ना निकल जाए, छूट ना जाए ये। तो सेम आपने वो क्रिएट करना है। तो जैसे मैं उसको बोलता हूं कि देखो फियर, आप देखो पूरी सेलिंग फियर क्रिएट करने पे होती है। प्रोफेशनल लोगों का तो ज्यादा ही है। जैसे आप अगर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बोला कि मुझे ये तकलीफ है, और वो बोलेगा कि अरे ये तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, ये एंटीबायोटिक ले लो, ये पेन किलर ले लो, ठीक हो जाएगा, 3 दिन होता है, ऐसे। और अगर उसने 500 रुपये मांगे तो आप बोलोगे अननेसेसरी आ गया, ये तो कुछ नहीं था, ठीक है। बट वो आपको ज़्यादा लग रहा है 500, पर अगर 5,000 भी डॉक्टर ले, लेकिन बोले ओह बाप रे इतना ज़्यादा, अच्छा हो गया टाइम पे आ गए, अगर आप लेट कर देते तो इसका ये होता, कल ऐसा ही एक पेशेंट आया था, उसने टाइम पे नहीं दिखाया, आज वो एडमिट है आईसीयू में, 5 लाख का बिल फाड़ा गया, तो इसका तो 5,000 खर्चा आएगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? फियर जितना करोगे पैसा उतना, फियर जितना कर। सेम लॉयर के साथ अभी देखो, आपने एक कांड कर दिया, गए और बोलता कुछ नहीं होता इसमें, ये रोज ही है, इतनी छोटी मोटी चीज है, कुछ नहीं होता। तो आप फीस दोगे क्या? आपको 2-5 हज़ार भी देना बहुत, अरे यार बिना मतलब खर्चा कर दिया, दोगे तो ऐसे ही। पर वही है, सेम कांड है, पर आपको बोला अरे बाप रे इसमें तो अंडर सेक्शन ये होता है, इतने साल की जगह हुई, इतनी फाइन लगेगी, ऐसा होगा, उसके बाद ये वो डराया। आप क्या बोलोगे? बचा लो अभी, जो पैसा लगे देने को तैयार हूं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, बस मेरे को निकालो कैसे भी। क्या हुआ? हेलो, फियर। जितना फियर क्रिएट करोगे आदमी ऐसे लगता है। तो सेम कि अगर नहीं लिया तो क्या? आप देखो ना पूरी सेल, जितना देखो जहां पे भी सेलिंग का है, लास्ट 2 डेज अनलिमिटेड, क्या लिमिटेड एडिशन, ये इतना ही बचे। हमेशा स्केर्सिटी वो करते हैं क्रिएट कि अगर ये 2 दिन में नहीं लिया तो हाथ से निकल जाएगा, पर पता लगा फिर से कुछ ना कुछ रहता है। होता है क्या नहीं? ये चीज को आप ध्यान रखो, ठीक है। 2 तरीके हो गए, एक तो फॉलोअप खूब तगड़ा करना, और फॉलोअप में क्या ध्यान रखना। तीसरी चीज है कि जैसे ना आपके साथ कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो आपके बारे में अच्छा अच्छा बोले।
एडिफिकेशन बोलते हैं उसको। जैसे हम किसी को अगर बुलाते हैं, स्टेज पे इनवाइट करते हैं, तो ऐसे नहीं बोलते हैं भाई साहब आ जाइए, या कोई पॉलिटिशियन नेताजी है तो आ जाइए। हमारे बीच बहुत ही कामयाब एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी जिंदगी में पहले ये किया वो किया, ही इज वेरी हाईली सक्सेसफुल पर्सन, आज वो अपनी जिंदगी से बड़ा कीमती वक्त निकाल के आए हैं हमारे लिए, तो हम उनको जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो कितना उसको हाइप क्रिएट किया, या एडिफिकेशन बोलते हैं। तब लोग ध्यान से सुनेंगे ना, अरे बाप रे कौन है इतना कामयाब, बड़ा मुश्किल से आया है। पर कोई बोले आइए आइए बैठिए, बताइए सबको। समझ रहे हो, ये चीजें हैं। तो आपके बारे में भी क्या कोई ऐसा बोलता है, जैसे आपका बंदा है, मैं बहुत इस चीज को यूज करता हूं सेलिंग में। मेरे जो बंदे जैसे दिखाने के ऑफर, सर अभी आप जो भी है, हमारे सर इतना बिजी रहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो अगर वो टाइम देने को तैयार हो जाते हैं, उनसे एक मीटिंग करो, वो मास्टर है, पूरी दुनिया को सिखाते हैं, आप खाली एक बार आओ देखो आपका काम हो जाएगा। वो मेरे को टोटल बेचता है, ज्यादा वो कुछ करता ही नहीं, टोटल कुछ भी। सर सनत सर का बारे में मालूम नहीं, आप उनको देखो ये है। तो वो बंदा आता है तो कैसे आएगा, ठीक ठाक आएगा, और जो मैं बोलूंगा उसको सुनेगा। आदमी वही है। अगर वहां पे कोई होता और वहां से फोन करता, सनत सर इधर आ जाओ ना, क्लाइंट बहुत जोरदार है, बहुत बड़ा क्लाइंट है, बहुत डाउन पेमेंट है, वो उसके बारे में बोलता और मैं भागते भागते जाता, जो नॉर्मली करते हैं। किसको क्या करना, ये कॉमन सेंस है। क्लाइंट को सनत की जरूरत है, समझ गए। अगर नेगोशिएट करना है तो ऐसा जरूरत की बात नहीं है, पर उसको प्रॉपर्टी लेना है ना। मेरे को उसके जाके कंपनी में जॉब नहीं करना कि वो बहुत बड़ा बिग शॉट है, उसकी 4 कंपनी। अरे मेरे को क्या यार, उसको चीज चाहिए, मैं दे रहा हूं, तो मेरे को वो अच्छे से बताए। लोग उल्टा करते हैं, लोग रेंज रोवर लेके आया हुआ है, मेरे को ऐसा बोलते हैं सीधा। तो मैं उल्टा ऐसा दिखाता हूं कि ऐसा 10 आदमी है रेंज रोवर से आया हुआ। हेलो, उसको ये नहीं लगे कि भारी है, तो जो भारी भी रहता है ना, थोड़ा बिग शॉट है, बिग शॉट ऑफिस के बाहर, अपने इधर अपन बिग शॉट। हेलो, ऐसा नहीं कि किसी को मैं ऐसा ईगो की बात नहीं, पर ये मैं थोड़ा सा ना एग्जैगरेट करके बोलता हूं कि ये समझना है, कॉमन सेंस लगाना है। वो मेरे बारे में बोलेगा तब मेरे से वो सुनने को तैयार होगा। अगर मेरे को भगाएगा, सर तुरंत आओ, काम छोड़ो, तुम्हारा काम गया, ये आदमी है इतना स्पेशल है, तो वो जब मैं जाऊंगा तो कैसे ट्रीट करेगा, हाँ सनत क्या है यार तुम लोग, वो ऐसे बात करेगा। पर जब इसने इतना भारी बोला और मैं जाऊंगा तो कैसा रहेगा। हेलो, फर्क है ना, एडिफिकेशन। तो कोई आपके साथ ऐसा होना चाहिए, जब आपके पास मीटिंग बताए, जो दिखाने वाला है, दूसरे के बारे में बता के लेके आए, देखो काम। आगे चीज क्या है कि सब आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशनल में देखो, जो सेलिंग फील्ड में, या बिल्डर के ऑफिस में जाओ, जो भी सेलिंग कर रहे हैं, उनको एक नंबर का ड्रेस रहता है, शार्प ड्रेस बोलते हैं ना, शार्प एकदम होना चाहिए। आप जाओ 4 लोगों के पास, पहनावे से बहुत फर्क पड़ता है यार। तो वो आप पहनते हो क्या। कोई भी मीटिंग जाऊंगा मैं अभी कल आप लोगों को बता दूं कि अभी रेरा का चल रहा है कि रेरा में या महाराष्ट्र में ऐसा है कि आपको लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस लेना पड़ेगा, तभी आप रेरा ले सकते हो। सितंबर के बाद सबको कंपलसरी है। तो मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ और बहुत जल्दी रेरा स्कूल ओपन होगा। इनफैक्ट वेबसाइट के ऊपर काम भी चालू हो गया, आप लोगों को मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो आप लोग अभी से ही चाहिए तो धीरे धीरे कांटेक्ट करने लगना। रेरा के लिए एक नंबर भी हमने ले लिया है, जो मेरी मैनेजर होगी उसके पास ही जाएगा। उसका नंबर होगा 8888588280। फिर से बता देता हूँ, 8888588280। ये नंबर पे मिलेंगे। प्रांजल नाम है उनका, वो आपको फिर बताएंगे आगे क्या करना है। नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक से हम अपने बैचेस वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे, बट जैसे जैसे जिसकी आएगी, कितने बैचेस होंगे, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें क्लैरिटी आएगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तक मैंने खुद ने उसकी जो सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग जो ट्रेनर की है वो लेना है, करेंगे उसमें भी काम। तो कहाँ पर था मैं, हाँ, तो जैसे मैं मीटिंग में जाता हूँ तो हमेशा ब्लेजर वगैरह डाल दूंगा। बहुत सामने वाला फिर इज्जत की नजर से देखता है अच्छे कपड़े से।
अगर वही मैं चप्पल पहन के चला जाता, वही मेरी दाढ़ी वाड़ी ऐसी इधर उधर रहती, वही मैं गुटखा खा रहा होता, तो क्या मुझे ऐसा मिलता अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट किसी कंपनी से काम करने का? इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी बातें लगती है, पर मैं हमेशा बोलता हूं छोटी बातों से ही फर्क पड़ता है। आप एकदम ध्यान रखो, आज से थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो अपने शूज पे, अपने कपड़ों पे, अपनी हाइजीन पे, स्मेल गुड, लुक गुड, अच्छे से रहो, देखो फर्क गिरेगा। एडिफिकेशन का हमेशा ध्यान रखो। तीसरी चीज है कि पोस्चर रखो, हमेशा टेक अवे करते रहो, ज्यादा किसी के पीछे मत भागो। 2 कॉल करता हूं, उसके बाद मैं बोलता हूं कि आई डोंट थिंक यू आर सीरियस, इफ यू आर नॉट आंसरिंग माई कॉल, आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू। पहले तो मैं बोल, यू आर डिसक्वालिफाइड, आई एम रिजेक्टिंग यू, फाइंड सम अदर ब्रोकर। मैं सीरियस हूं और सीरियस आदमी के साथ काम करता हूं। ये सब पोस्चर रखने वाले मेरे लैंग्वेज थे, ठीक है। अगर कुछ चेंज आ जाए तो मुझे बता देना, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि मैं बैठ करता रहूँ, आप बोलो यार मैं पिक्चर देखने चला गया, भूल गया। मैं बताता था उसको, कोई चीज़ वो बोलता था तो मैं हमेशा ये बात बोलता था, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग नाउ, आई कांट गारंटी यू। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप whoever जो पहला टोकन देगा उसका होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऐसे भले मेरे पास 10 ऑप्शन है, पर मैं ये हमेशा रखता था। कोई भी मीटिंग होती है, मेरा एक ही वसूल है कि एक टाइम रहता है, भले मुझे काम है आगे नहीं है, मैं बोलता हूँ अरे मेरे को 1:30 बजे जाना था, जो भी टाइम रहेगा 15 मिनट के बाद, कि उसको लगे ये आदमी इंपॉर्टेंट है, इसका काम है। नहीं तो अगर मेरे साथ कोई आता है, 2 घंटा 3 घंटा मीटिंग चालू है, लंच किया फिर मीटिंग चालू है, 5 बज गए जाने का, तो मैं हमेशा, मेरे नज़र में ऐसी उसका छवि बनता है, ये निकम्मा है, फालतू है, बेरोजगार है, काम धंधे नहीं है इसको, ऐसा मुझे लगता है। कोई मीटिंग 15 मिनट, 45 मिनट इज मोर देन इनफ। उसके बाद मीटिंग चल रही है तो पता नहीं तुम लोग क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या है करने वाले हो। कम बात करो, काम की बात करो, टू द पॉइंट रहो, वो अच्छा लगता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि आप पोस्चर रखो, एडिफिकेशन करो, फॉलोअप करते रहो, जब तक वो बात नहीं बोल नहीं देता मैंने खरीद लिया अब मत कॉल करना, या आपको ब्लॉक नहीं कर देता। मेरा यही वसूल है। ये सालों साल चलेगा, कभी कभी एक दिन में हो जाएगा, कभी कभी चलता रहेगा। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। 8 बार तो मिनिमम करो उसको ट्राई, ठीक है। तो आपके रिजल्ट देखना बहुत अच्छे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक पे और वीडियो बनाऊं तो कमेंट करो। कमेंट करने से मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सीरियस ही नहीं हो बिजनेस में, ठीक है। अगर इस चैनल को कोई रियल एस्टेट में है और अगर 2 वीडियो डेली देखता है ना, तो ओपन चैलेंज है, वो फेल होके दिखा दे। महीने का 3 से 5 लाख कमाएगा, मिनिमम 1 लाख तो मैं वादा करता हूं। जस्ट 50 से 100 वीडियो शुरू में देख ले, आपका पूरा प्रोग्रामिंग ही बदल डालेगा। सॉफ्टवेयर है ना, पूरा चेंज हो जाएगा, आपके अंदर रियल एस्टेट घुस जाएगा। भगा भगा के मत देखो, हमेशा आप पूरा देखो, समझो, उसको अप्लाई करो दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।